कुछ पूछ ले वो बता देंगे कि काम कैसे किया जाता है। इनके पास कुछ भी प्लानिंग नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट करना वही सीखे हैं बस। ये अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होता। कहां गया पैसा, कहां गया, सिर्फ अनाउंसमेंट कर दिए तो। गरीब आज भी मर रहा है। चिता को जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, दफनाने के लिए ये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सरकार को ये सवाल कर रहे हैं कि सरकार ने 1250 करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया था ये सही जगह पर अब तक नहीं पहुंचा है। इतने फ़ोन कॉल्स हमको आ रहे हैं, या हर किसी को कॉल आ सकते हैं, किसी को भी इसकी नॉलेज है कि आज जो पेंडेमिक के अंदर इंसानियत के ऊपर जो हालात चल रहे हैं, बहुत से बद से बदतर हालात हो गए हैं। तो मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि इन्होंने जो 1250 करोड़ का जो ऐलान किया था, अब तक कितनों को इन्होंने पहुंचाया है, इसका कोई डेटा अब तक इन्होंने नहीं दिखाया। सिर्फ अनाउंसमेंट से कुछ भी नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी मैदान में उतर कर देखेंगे तब मालूम होगा। तो हम लोग जो है पेंडेमिक में पिछले साल से हम काम करते आ रहे हैं। तो इस बार जो है 1250, पिछली बार भी जो है 2000 करोड़ का जो है अनाउंसमेंट किया। अब तक उसका हिसाब इन्होंने नहीं दिखाया। कहाँ गया पैसा, किसको कौन उसको कहाँ पर यूटिलाइज किया। ये पब्लिक को पागल बना रहे हैं बस। पब्लिक को पब्लिक में ऐलान कर देना ये नहीं होता। काम करना, असल काम के तरीके से काम करेंगे, प्लानिंग से काम करेंगे तो काम होता है। जैसे कि देखिए अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब जो पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने इस पर जो है कई बार इन्होंने पार्लियामेंट में आवाज भी उठाई है और बाकायदा हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर प्लानिंग से इन्होंने काम किया है। चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे राशन हो, हर चीज पर जो है प्लानिंग से काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ये गवर्नमेंट को अगर ये काम करना नहीं आता, मुस्तहिक लोगों को इनको पहुंचाने के लिए इनकी ताकत नहीं है, कम से कम असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास कुछ सीख ले, कुछ पूछ ले, वो बता देंगे कि काम कैसे किया जाता है। इनके पास कुछ भी प्लानिंग नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट करना वही सीखे हैं बस। ये अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होता। कहां गया पैसा, कहां गया, सिर्फ अनाउंसमेंट कर दिए तो। गरीब आज भी मर रहा है। चिता को जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, दफनाने के लिए ये कब्रिस्तानों के अंदर इंतजाम नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, हर चीज पर शॉर्टेज है। तो ये सारे चीजें जो है हम जो है यहां पर हम नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। ये बात पूरी आवाम जानती है। तो इसके लिए हमारी यही एक आजिजाना गुजारिश है कि इस पर गौर व फिक्र किया जाए। जो मुस्तहिक अहबाब हैं उन तक जो है राशन पहुंचाया जाए, जो जरूरतमंद हैं, जो हमाली का काम करते हैं, डेली वेजेस में जो काम करते हैं, ये सारे इन गरीबों के लिए सरकार ने क्या इक़दाम उठाया है। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि इस पर गौर व फिक्र करके जो है सरकार को चाहिए कि जो जरूरतमंद है उसको जो है राशन पहुंचाए। हमें तो भरोसा नहीं है। पिछली बार जो 20,000 करोड़ का जो इन्होंने ऐलान किया था वो अब तक भी आने पर ही रह गया है। पता नहीं, उसका डेटा भी अब तक नहीं दिया। इस बार भी हमको भरोसा नहीं है कि 12,500 करोड़ का जो इन्होंने ऐलान किया है ये गरीबों तक पहुंचेगा या मुस्तहिक आदमियों तक पहुंचेगा। चलो ठीक है, हम मान लिए कि सरकार से हो नहीं पा रहा है। तो यहां पर जो पब्लिक ने इलेक्ट किया था एमपीस और एमएलएस को, उनके खोटे में से ये खर्च करते, ये क्यों नहीं किया ये लोगों ने? बताइए। अगर एमपी एमएलएस के खोटे के अंदर अगर इनको सैंक्शन हुआ है, जितना खर्च किए हैं वो पब्लिक के सामने आकर बताएं। देखिए, हमारा ये मानना है आमतौर पर एआईएमआईएम का
कि जिस तरह से हुकूमत ने टोटल जो है मिसमैनेजमेंट किया है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बद इंतजामी की वजह से ज्यादा लोग ब्लैक फंगस और वाइट फंगस और दूसरे जो भी आप डिजीज की बात करें उनका शिकार हुए। अगर इसका इंतजाम सही से किया गया होता और इस पर रिसर्च सही से की गई होती तो शायद हम लोग इस स्टेज पर आज नहीं पहुंचे होते। हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैंगलोर शरीफुद्दीन साहब ने एक लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को और उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब को, और हमारी पार्टी डिमांड कर रही है कि सरकार ने डेडलाइन बढ़ा दिया है अपने लॉकडाउन का, पर सिर्फ डेडलाइन बढ़ाने से डिजीज रुक सकती है पर लोग भुखमरी से मर जाएंगे। पिछले साल हुकूमत ने बहुत सारे लोगों को राशन किट बांटा था बीबीएमपी की तरफ से। इस बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वापस से हुकूमत उन लोगों को जो लोअर इनकम फैमिलीज हैं और बहुत सारे मिडिल इनकम फैमिलीज भी हैं जो अभी माली हालत से बहुत खराब हो चुकी है उनकी, तो सरकार उनको आइडेंटिफाई कर तुरंत राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर वो राशन किट डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम लगता है प्रोक्योरमेंट का, तो उनको वन टाइम कैश बेनिफिट दे। जब तक सरकार ये नहीं करेगी तो बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर जाएंगे, और हर वो शख्स जो भुखमरी से मरेगा, हम बहुत जिम्मेदारी से ये बात येदियुरप्पा जी को बता देना चाहते हैं, उसके कातिल सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। सरकार के पास राशन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास हो सकता है ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर की और दूसरी दवाओं की कमी है, वैक्सीन की कमी है, पर यह राशन सरकार चाहे तो रातों रात खरीद सकती है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत बढ़िया हमने देखा है, पिछले साल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो जिन जिन लोगों को पिछले साल मिला था उनको पहले राशन दिया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए उन लोगों को जिनको इसकी जरूरत है। सरकार ने जो 1200 करोड़ का ऐलान किया है उसके अंदर वो फ्लावर वेंडर्स को, वेजिटेबल वेंडर्स को, ऑटो ड्राइवर्स को, टैक्सी ड्राइवर्स को, उसके अलावा जो बीओसीडब्ल्यू में जो माइग्रेंट वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आते हैं उनको देने का फैसला किया है। हम ये कह रहे हैं कि फैमिली वाइज आइडेंटिफाई किए जाएं, जो बीपीएल कार्ड है जिनके पास या जिनके पास नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन मुसलसल आप मानकर चलें 1 साल से सबका बिजनेस इंपैक्ट हुआ है। कई सारे लोगों की जिनकी नौकरियां थी वो नौकरियां खत्म हो गई, तो आज की डेट में लोगों को खाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये चीजें सरकार को पता चलती अगर वो एसी रूम से ना बैठकर रोडों पर आकर जनता के बीच में काम करते, पर अफसोस है कि जनता के बीच में सरकार ने सिर्फ पुलिस छोड़ दिया है जो उन्हें लाठियां मार रही है। 1250 करोड़ जो सरकार ने बजट निकाला है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम टेलर को, बार्बर्स को या जो लोग अनरिकॉग्नाइज्ड में हैं उनको, डोमेस्टिक वर्कर्स को, सबको देंगे। पर ये बात सरकार भी बहुत अच्छी तरह जानती है और ब्यूरोक्रेसी भी अच्छी तरह जानती है कि 10% से ज्यादा लोग उसमें रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो हम सरकार से ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार एक सिंगल विंडो खोले जहां पर लोग सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर पाए। वो ऑनलाइन किया जा सकता है और सरकार सेल्फ रजिस्ट्रेशन उन लोगों का कराए जो छूट गए हैं। मान लीजिए बहुत सारे टेलर हैं, बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उन लोगों के पास उनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, तो उनका रजिस्ट्रेशन सरकार करने की वो कोशिश करे। उसके बारे में सरकार ने बात ही नहीं करी। तो अगर हम सिर्फ उस पर चले जाएंगे जिनका रजिस्टर्ड है तो शायद हम 10% मुस्तहिक लोगों को भी कवर नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसे कि हमारे साथियों ने अभी बताया आपको, रेशन का जो मसला है, अभी सरकार ने एक पैकेज अनाउंस किया जिसका जो पैकेज था 1250 करोड़ का। अब ये कहां तक इस 1250 करोड़ जो खर्च करने का इन लोगों ने पैकेज जो बनाया, प्लान किया है, ये कहां तक इसको अप्लाई किया है। लॉकडाउन के 15 दिन खत्म हो चुके हैं, अमूमन 15-20 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन आके लोगों की तकलीफ बढ़ती जा रही है। ये पैसा कब आएगा लोगों को, ये पैसा आएगा कब? ये चीजें जिनमें इन लोगों ने ऑटो ड्राइवर्स का नाम लिखा है, वेजिटेबल्स वेंडर्स का लिखा है, टैक्सी ड्राइवर्स का लिखा है, और इसमें क्लॉजेस क्या है आपने किसी ने पढ़ा है उसके बारे में? एक ऑटो ड्राइवर, आज बैंगलोर शहर में करीबन 2 लाख ऑटो ड्राइवर्स हैं, 2 से 3 लाख है एक्चुअली। 2 लाख तो सिर्फ ऑटो है, लेकिन 3 लाख ऑटो ड्राइवर्स हैं। अब कई सारों के पास उनके खुद के ऑटो नहीं होते, वो किराए के लेके चलाते हैं। अब जिसको पैसा चाहिए उसको रजिस्टर करना, उसको ऑटो का रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा कि वो उसके पास ऑटो है बोल के। अब जो बंदे के पास ऑटो नहीं है, सिर्फ लाइसेंस है, वो क्या करेगा? वो तो किराए का ऑटो लेके चला रहा है, अब उसको कहां से मिलेगा? अब सबसे ज्यादा मुस्तहिक तो वो रहेगा ना जिसके पास ऑटो, खुद का ऑटो भी नहीं है, ना कार है। टैक्सी ड्राइवरों का भी ये हाल है। वेजिटेबल्स वेंडर्स को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे?
आपने यहां तक के लेबर कार्ड्स नहीं दिया लेबर्स को बराबर से। आज पूरी तरह से अगर आप देखें, आज बेंगलोर शहर में वो लोकल लेबर्स हो या माइग्रेंट लेबर हो, किसी के पास बराबर करना, उनके पास उनको कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट से। लेबर मिनिस्ट्री कुछ कर ही नहीं रही उनके लिए। ये कौन देगा? ये तो अहम बात यह है ना, इतनी गरीबी है। आज सिर्फ और सिर्फ आप बीपीएल कार्ड वालों को राशन बांटोगे। बीपीएल कार्ड नहीं, वो क्या करेगा गरीब? अगर कोई गरीब है, माइग्रेंट है, या कोई किसी ने 1-2 साल पहले आके बैंगलोर में शिफ्ट हुआ है, उसका परिवार है, गरीब आदमी है, वो क्या करेगा? उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? तो जैसे हमारे जिया भाई ने बताया, हमारे सदर साहब ने बताया, तो इसके लिए पोर्टल बनाना चाहिए इन लोगों को। ये ऑनलाइन बनाइए। आप लोगों में गली गली आपने मार्शल रख दिया, गली गली पे मार्शल रख दिया, किस काम के लिए? सिर्फ फाइन कलेक्ट करने के लिए। उसी मार्शल को आप ये सारे चीजें सेंसस कराने के लिए इस्तेमाल करते, या बरियल ग्राउंड में उनको जलाने के वास्ते या किसी को दफनाने के वास्ते इस्तेमाल कर सकते थे। सबसे ज्यादा आज की तारीख में सेंसस करना चाहिए था इन लोगों को कि कहां पर गरीबी है, गुर्बती है। उस जगह कुछ कर नहीं रहे। इसीलिए हम लोग आज आगे बढ़कर, हमारे सदर साहब ने आज चीफ जस्टिस को लेटर लिखा हुआ है, हमने कल ही लिखा है। ये लेटर हमने कल बाई मेल भेज दिया है। अब उनको हमने रिक्वेस्ट किया है मिलने के लिए। अब वो जैसे हमें इजाजत देंगे, हम पर इन पर्सन में जाके हम उनको सबमिट करेंगे। हमने पोस्ट भी कर दिया है लेटर उनको। तो जब वो देंगे तो हम इंशाल्लाह जाएंगे, बताएंगे इनको कि क्या असल जरूरत है जमीनी स्तर पर। जमीनी चीज को जानते ही नहीं है लोग। वहां पे बैठते हैं, विधानसभा में बैठ के, कृष्णा में बैठ के डिस्कशन करके, हॉस्पिटलों में बैठ के डिस्कशन करके, ये लोग कुछ जैसे मना वैसा कर दिया। 12,500 करोड़ का जो अनाउंसमेंट हुआ, कितने दिन हो गया? कितने लोगों को पैसा पहुंचा? कोई है इसका जवाब? कोई ऑटो ड्राइवर रास्ते में एक पैसा मिला है? जाइए लाइए प्रूफ। मैं अगर एक ऑटो ड्राइवर को देंगे तो हम 10 को दे देंगे बाद में। किसी को नहीं मिला अभी तक। ये प्रोसेस जब तक चलेगा तब तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। बोलेंगे अब खुल गया, अब जाओ पैकेज। जैसे वो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया था ना, वो जो हमारे है ना साहब, जो शहनशाह बन के जो बैठे हैं, वो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिए थे ना, कहां गया? क्यों भाई? दूसरा वेव आने तक का इंतजार करते रहे, कुछ नहीं किया, लोग को मरने दिया। आज भी मरने दे रहे। हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जो लोग प्राइवेट में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, एनजीओ हो या कोई हमारी तरह पॉलिटिकल पार्टी हो, उन पे भी रोक लगाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ये सारी चीजें हैं, सिर्फ इनका दिखावा है। इनकी जो ये अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। इनका एक्सपीरियंस बहुत जीरो है। इनके पास कोई अच्छे मिनिस्टर्स नहीं है, ना अच्छी इनकी एक एडमिनिस्ट्रेशन है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेट को, बेंगलोर शहर को, जो शहर दुनिया में जाना जाता है, शहर अपनी आईटी के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, आज उसकी हालत क्या है? ये टेक्नोलॉजी का, स्टार्टअप का, टेक्नोलॉजी का, आईटी का हब बताते हैं जिस शहर को, वो आज कहां है? तो हम ये अपील करेंगे गवर्नमेंट से, हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि इस चीज पे नजर डालें और इस चीज पे रेशन का जो मसला है, इसके ऊपर वर्क करें और जो मुस्तहिद लोग हैं उनको उनका हक पहुंचाए।